हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे फिजिक्स का क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो आज हम आपको बताएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसका, फ्लूइड का। राइट, इससे पहले 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक का इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। अगर ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। राइट, इसी तरह से केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का सभी का अपलोड किया जा रहा है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लिखिएगा क्वेश्चन बैंक क्लास 11th, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है आंसर के साथ। अगर किसी का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है PYQ क्लास 11th, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। राइट, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। राइट, तो आपको शेयर कर देना है उन दोस्तों तक जिन तक ये नहीं पहुंचा है, तो उन तक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है लाइक और कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी दिखाना है तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये डायमेंशनल फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो जो आपको पॉइंट दिखा रहे हैं उसी से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं, और पास्कल के बदला में न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तो कितने पास्कल होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी ये सब इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मतलब अगला पॉइंट है 5। इसमें लिखा पास्कल्स लॉ क्या होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर है 6, इसको आप देख लीजिए। राइट, चलिए, इसके बाद ये रहा कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये सब को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो P जैसा आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका हिंदी। इसके बाद है पॉइंट नंबर 7 जो कि बताया विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये सब पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है SI यूनिट। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। और डायमेंशन फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको डायमेंशन फार्मूला का सारा फार्मूला का मतलब एक ही जगह चाहिए तो उसका भी अपलोड किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। डायमेंशन फार्मूला के साथ साथ उसका फार्मूला है और SI यूनिट। ठीक है, तो अगर उसको आप देख लेते हैं तो और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसका दे रहा पॉइंट नंबर 8। राइट, पॉइंट नंबर 8 को देख लीजिए। इसके बाद और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर है, ये सब आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया, इसको आप देख लीजिए। चलिए, इसके बाद ये रहा पॉइंट नंबर 10। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ये सब आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पर दे रखा है, कहाँ पर इसका अप्लाइड होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका पॉइंट है ये रहा, ये बाकी का पॉइंट है, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद ये रहा हिंदी में, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सब पॉइंट लोग आगे चलते हैं, तो और भी यहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए। ये रहा पॉइंट नंबर 11। ठीक है, स्टोक्स लॉ बताया है, और ये रहा इसका फार्मूला, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, इसके बारे में बता रखा है कि स्टोक्स लॉ का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ पर दे रखा है, इसके बारे में देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यह डायग्राम के साथ है। चलिए, इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो दिखाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप देख लीजिए। चलिए, ये सब आप वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 30 नंबर। ठीक है, चलिए, इसके बाद और आपको दिखाते हैं। तो ये बाकी का पॉइंट हो गया।
इसके बाद और आपको दिखाते हैं, ये सारा जो आपको इसी तरह से बाकी चैप्टर का भी अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, राइट। उसको आप देख लीजिए और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने के लिए हम यहाँ पर कह चुके हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी सब्जेक्ट का अच्छे तरह से आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप शुरू से वीडियो देखिए, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा, इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये रहा बाकी का पॉइंट्स। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 18 हो गया, ये सब देख लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ से 19, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको आप देख लीजिए। चलिए, इसके बाद देख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये हिंदी में हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3, डिफाइन विस्कोसिटी। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। तो ये हो गया डी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5। इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ व्हाट हैपेंस टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। ये रहा 6। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड फ्लो। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, राइट। 8 में लिखा हुआ है द विस्कोस फोर्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन विच ऑफ द फ्लोइंग ये फॉलोइंग लिखा हुआ और ये फ्लो वाला लिखा है, ठीक है। फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंस। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग ये रहा हिंदी, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है द ड्रैग फोर्स एक्ट्स इन ब्लैंक टू द फ्लो वेलोसिटी। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें लिखा हुआ 1 पॉइज ब्लैंक्स 1 मतलब 1 पॉइज इक्वल टू कितना होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। 13 का बाकी का भी ऑप्शन आप देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में देखिए लिखा हुआ है द लिफ्ट फोर्स एक्ट्स इन ब्लैंक्स टू द फ्लो वेलोसिटी। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें लिखा हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पाइप फ्लो। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें 16 है, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 का देख लीजिए लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें लिखा हुआ है स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स ग्रेटर इज द इम्पैक्ट दिस कंसेप्ट इज नोन एज। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें लिखा हुआ है प्रेशर डिक्रीजेज इफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें लिखा हुआ है फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर शुड इट्स सेंटर ऑफ बयान्सी बी लोकेटेड। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला आपका है 23। ये हिंदी में हो गया। इसके बाद है 23। इसमें लिखा हुआ है वाई द एरोप्लेन्स आर मेड टू रन ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। ये रहा 24। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा हुआ प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम हाइट दिस इज नॉन एज। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा हुआ है the excess pressure at depth below the surface of a liquid open to the atmosphere is called। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। ये रहा 28 द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज। तो 28 का ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, फ्लूइडिटी राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तो बी ही सही है। बाकी का भी ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा बाकी का आंसर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हिंदी हो गया, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का देख लीजिए राइट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 33। तो ये हिंदी में है राइट। इसके बाद ये रहा 33। इसमें लिखा हुआ 33 में द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा 34 सरफेस एनर्जी इज। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा 35 द सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विथ ग्लास वॉल इज। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन आप देख लीजिए राइट। इसके बाद इसका आप बताते हैं 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट है 37। ये रहा 37। इसमें लिखा हुआ है इंसेक्ट्स आर एबल टू रन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 38। ये रहा 38। इसमें लिखा हुआ है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 39। तो ये रहा 39, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 39 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 41। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें लिखा हुआ व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सेपरेट टू ग्लास शीट्स हैविंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिटवीन देम। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है 42। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें लिखा हुआ अ लिक्विड इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली
द नेट एक्सटर्नल फोर्स काउजिंग द लिक्विड टू फ्लो इज, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद इसका आपको हम दिखाते हैं ऑप्शन। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें सही। लिखा हुआ है द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड, तो 45 का ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है 46, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए ये रहा इसका हिंदी, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है 47, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, इसको आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। लिखा हुआ द विस्कोस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका 48 आप देख लीजिए, ये रहा 48, इसका जो राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये रहा। ठीक है, 49 का जो राइट आंसर होगा, इसमें लिखा अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कोस लिक्विड फाइनली इट, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 50, ये रहा 50, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। और ये रहा इसका हिंदी। ठीक है, ये रहा इसका हिंदी, इसको आप देख लीजिए राइट। तो ये था दोस्तों आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, बाकी चैप्टर का भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपको इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन रहता है वो जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए हम लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।